बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया सलीका स्टाइल। आज मैं बना रही हूँ संदल का शरबत। शायद संदल का शरबत तो आपको भी बनाना आता होगा, लेकिन मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूँगी जो कि मैंने संदल के शरबत को बनाते वक्त नोट की है कि किस तरह से आप बेहतरीन संदल का शरबत बना सकते हैं, क्योंकि ये जिगर के लिए और मसाने की गर्मी को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी, यहाँ सबसे पहले मैंने संदल को साफ़ करके और छलनी में डाल के धो लिया था, क्योंकि छलनी में इसके अंदर मिट्टी रेत के बहुत ज़्यादा ज़रात थे। मैंने इसको बारीक छलनी में डाल के धोया था और फिर मैंने ओवरनाइट के लिए इसको पानी के अंदर सोक कर दिया था, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पानी के अंदर इसको हम डिप करेंगे, इसका जो फ्लेवर है वो उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होगा और उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा। अब मैं ये देखिए, जिस पानी के अंदर मैंने इसको सोक किया था, उसी के समेत मैं इसको एक देचकी के अंदर डाल के इसको बॉयल कर लूँगी। और इसको मैं इतना बॉयल करूँगी कि इसके अंदर से जितनी खुशबू और जितना फ्लेवर है वो निकल आए। मैंने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैंने पकने दिया था, इतनी देर के लिए। ये देखिए, पानी मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पतीले में नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा पानी बॉयल किया था। एक दफ़ा इसको मैंने, ये देखिए यहाँ पे बॉयल हो रहा है, इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके तो इसको स्टीम कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने ली थी चीनी। चीनी तकरीबन मैंने ली थी 8 कप के करीब। यहाँ मैं अभी आपको कप मेजर करके दिखाऊंगी। और उसके अंदर मैंने 8 कप चीनी के अंदर मैंने तकरीबन 5 से 6 कप जो था वो पानी का डाले थे। और पानी मैंने वही लिया था जिसमें मैंने संदल को बॉयल किया है। ठीक है, ये देखें, चीनी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चीनी इतनी ज़्यादा ली है कि मुझे बाद में इसके अंदर शामिल करनी ना पड़े। क्योंकि जैसे हम थोड़ा सा शरबत कोई भी डालते हैं और एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं, उसको मिक्स करके तो हम शरबत बनाते हैं, लेकिन मैंने चीनी ही इतनी ज़्यादा ली है कि बाद में मुझे उसमें शरबत बनाते वक्त ऐड ना करनी पड़े। ये तकरीबन 8 कप थे और बाकी थोड़ी सी हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा बची थी, वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी, क्योंकि अगर चीनी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी तो इसके अंदर, ये देखें, इसके अंदर बिल्कुल भी खराबी पैदा नहीं होगी। अब मैं इसको स्टेन करूँगी और आपने कोशिश करनी है कि स्टेन करते वक्त इसको आपने कपड़े की मदद से छानना है। स्टेनर, बड़ी से बड़ी स्टेनर भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके नीचे थोड़ी सी रेत होती है या इसके लकड़ी के थोड़े छोटे छोटे ज़रात होते हैं। देखिए, अभी मैंने इसको स्टेन करके, पहले वाला जो पोर्शन था वो मैंने इसको स्टेन करके तो एक साइड पे कर लिया। अब मैं मज़ीद इसके अंदर पानी डालूंगी। ये जो बुरादा लकड़ी का बच गया है, ये वाला पानी मैं इसके चीनी के अंदर डाल दूंगी। ठीक है, इसको मैंने कपड़े से छाना है। छान के तो मैंने इसके चीनी के अंदर, जो तकरीबन मेरे पास 8.5 कप, जो मैंने कप का साइज़ आपको दिखाया था, मेजरिंग कप नहीं, आम चाय वाला बड़ा मग्गा था, जिसको मैंने उसके अंदर चीनी डाली है तकरीबन 8.5 कप। ये जो पानी है, ये देखें, ये मैंने जितना संदल वाला अलग से पानी नहीं डाला इसके अंदर, जो संदल जिसमें बॉयल किया है वो पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, और ये देखें, इसको मैंने मिक्स करके अच्छे तरीके से, तो मैं इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दूंगी उतनी देर, जितनी देर में ये पक के या इसके अंदर बॉयल आएगा। मुझे थोड़ा सा पानी इसके अंदर मज़ीद शामिल करना है, क्योंकि ये शरबत बहुत ज़्यादा ठीक था। और अभी वैसे भी जो लकड़ी का बुरादा मेरे पास था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू अभी बाकी थी। तकरीबन मैंने उसको दूसरी दफ़ा भी बॉयल किया था, तो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर था। ये देखें, थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर और डाला है और इसको मैं बॉयल कर रही हूँ साथ साथ। ये भी जैसे ही बॉयल होगा, मैं इसको कपड़े से छानूंगी और इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 8.5 कप मेरे पास तकरीबन चीनी के थे, काफ़ी बड़ा साइज़ का मग था मेरे पास चाय का। और इसके अंदर तकरीबन मैंने इतनी ही क्वांटिटी, ये तकरीबन 8 से 9 कप ही, ये संदल का पानी है निकला, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। अक्सर हम चीज़ घर पे इसलिए नहीं बनाते कि हमें कन्फ्यूजन होती है कि शायद कम या ज़्यादा अगर क्वांटिटी हो गई तो चीज़ सही नहीं बनेगी। लेकिन मेरे मुताबिक सिर्फ़ बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो चीज़ ख़राब हो जाती है। बाकी जैसे शरबत है या कुकिंग के और चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेमन के जूस। तकरीबन मैंने 2 लेमन के जूस इसके अंदर शामिल किए था, क्योंकि लेमन डालने से ये होगा कि इसके अंदर ये जो चीनी है वो जमेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही शरबत ठंडा होगा और हम बोतलों के अंदर डालेंगे तो जो चीनी हमने डाली है वो क्रिस्टल की सूरत में इसके नीचे, बोतल के नीचे जम ना जाए,
क्योंकि जब भी हम घर पे बनाते हैं तो हमें अक्सर देखा होगा कि बॉटल के नीचे चीनी बैठ जाती है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर साथ साथ थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। मैंने ये देखे थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है, उसको पानी में मिक्स किया है और इसके अंदर डाल दिया है। इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट कलर जो है ना वो निकल आया। जैसे ये आप थोड़ी सी ऊपर झाग देख रहे हैं ना, जो इसके जूस संदल के शरबत के ऊपर बन रही है। ये इसलिए है कि जैसे हम लेमन डालते हैं ना इसके अंदर, तो चीनी के अंदर जो मैलापन होता है ना वो सारा ऊपर आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसको किसी भी स्टेनर की मदद से ऊपर से उतार लेना है, क्योंकि ये अजीब सी भी लगती है, गंदी सी लगती है। ये यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन आधी चाय का चम्मच के करीब फटकरी। फटकरी इसके अंदर फंगस पैदा नहीं करेगी, इसको जल्दी ख़राब नहीं करेगी। और ये है सोडियम बेंजोएट। ये एक छोटे छोटे जैसे चावल के दाने होते हैं उस तरह का एक ये चीज़ होती है। ये मिसाल की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये चीज़ के अंदर फंगस पैदा नहीं करती और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो उसको वो ये थोड़ा लंबा करती है और ये ख़राब जल्दी नहीं होता। जैसे बाज़ार से मार्केट से हम शरबत वगैरह जूसेस लेकर आते हैं तो उसकी यही वजह होती है कि उसके अंदर ये सोडियम बेंजोएट शामिल किया होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये तकरीबन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखिए हाफ चाय के चम्मच से भी मैंने कम इसके अंदर इस्तेमाल किया है। ये बहुत आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसको शरबत को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और बोतलों का मैंने धो के साफ़ करके खुश्क कर लिया है। यहाँ मेरे पास है चांदी के कवर, क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा बाज़ार में जो शरबत मिलता है संदल का वो दो तरह के होते हैं। एक बिल्कुल प्लेन होता है और बास के अंदर चांदी के वर्क डाले होते हैं, सिल्वर कवर होते हैं छोटे छोटे से, वो डाले होते हैं। यहाँ पे देखें मैंने बॉटल्स के अंदर, सारी बॉटल्स के अंदर मैंने ये चांदी के जो कवर हैं वो डाल दिए हैं और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने शरबत डाला है संदल का, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा बड़े बड़े होते हैं तो वैसे ये मिक्स नहीं होंगे शरबत के अंदर, इसी तरह से ये कवर रहेंगे। आपने क्या करना है, बोतल के अंदर कवर को डाल के, सिल्वर कवर को डाल के थोड़ा सा शरबत डालें और इस कैप को बंद करके अच्छी तरह से शेक कर लें। जैसे आप शेक करेंगे तो ये जो कवर है ये छोटे छोटे से इसके ज़र्रात हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं और वैसे भी चांदी के कवर भी बहुत ठंडे होते हैं, तो ये बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। यहाँ पे सारी बॉटल्स मैंने भर ली हैं। ये चारों के अंदर मैंने सिल्वर कवर डाले हैं और कुछ थोड़ा सा बच गया था तो उसको मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है। वो आम बॉटल में मैंने घर की आम बॉटल के अंदर डाल दिया था, उसके अंदर मैंने कवर को, चांदी के कवर को, सिल्वर कवर को नहीं शामिल किया। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे शरबत। यहाँ एक ग्लास में मेरे पास है, ये देखें मैंने इसके अंदर चिया सीड जो होता है वो भिगो के रखा है और दूसरे ग्लास में मैंने यहाँ पे ली है गोंद कतीरा। ये भी बहुत ठंडी होती है और शरबत के अंदर, हर तरह के शरबत के अंदर ये बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊंगी अब संदल का शरबत। थोड़ी सी बर्फ़ मैंने ली है। ठीक है, ये देखें जी बर्फ़ के मैंने इसको तोड़ के तो इसको मैंने ले लिया है। इसके साथ मैं सबसे पहले ग्लास के अंदर शामिल करूंगी आइस को। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगी आइस। ज़बरदस्त संदल का शरबत तैयार हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि बहुत कम पैसों में मैंने यहाँ पे 4 बॉटल्स ये हैं और एक तकरीबन मैंने 2 लीटर की जो बोतल थी वो मैंने सादा वाला रखा था साइड पे, और ये अच्छा खासा ये जो क्वांटिटी थी ये घर पे बन गई थी। एक ग्लास के अंदर यहाँ पे देखें मैंने सब ग्लासेस के अंदर आइस डाल दी है। अब मैं एक ग्लास के अंदर सबसे पहले डालूंगी गोंद कतीरा। ठीक है, और बाकी दूसरे ग्लास के अंदर मैं डालूंगी ये चिया सीड। ठीक है, और एक मैं बनाऊंगी बिल्कुल प्लेन जो मैंने सिल्वर कवर डाले हुए हैं उसके साथ। ठीक है, ये आप थोड़ी सी लें या फिर जितना आपको ये पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आजकल तो वैसे भी इसका स्वीट डिशेस के अंदर, जूसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेक होने लगा है, लोग बहुत ज़्यादा इसको लेते हैं। ठीक है, एक ग्लास बचा है, उसके अंदर मैं बनाऊंगी बिल्कुल जस्ट प्लेन संदल का शरबत। ठीक है, उसके अंदर ना तो मैं चिया सीड डालूंगी और ना ही गोंद कतीरा, सिर्फ ये सिल्वर कवर के साथ है। ये देखें यहाँ पे मैंने सब ग्लासेस के अंदर सिर्फ संदल का शरबत डाला है, एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं की है। अगर चीनी की में खुद डालने में थोड़ी बहुत कमी बेशी हो भी जाएगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शरबत के अंदर। आप एक दफ़ा बना के ट्राई करके देखें ये कितना ईजी होता है और कितना ही झटपट बन जाता है। जितनी चीज़ों को हमने मुश्किल समझते हैं उतना बिल्कुल भी नहीं होता। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह कि बिल्कुल फ्रेंडली बजट है। वो आपके बजट के अंदर ये इतना सारा बन जाता है कि पूरी गर्मी आपको बाहर से शरबत लेने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। आपने भी ये शरबत को ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देनी है कि कैसा लगा था।
हो सकता है कि मैंने बहुत छोटी-छोटी बातें जैसे इतने ग्राम ले, इतने चीज़ें ले, वो मैंने आपको बता के कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ़ मैंने यहाँ पे 500 का मैंने लकड़ी ये जो संदल की लकड़ी का बुरादा था वो 500 का मैंने लिया था, ठीक है? और उसके अंदर तकरीबन 4 किलो के करीब मैंने चीनी डाल के तो इसका शरबत तैयार कर लिया है। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत भी नहीं लगी है, ठीक है? आपने बनाना है और बताना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।